जिस तरह माँ छोटा छोटा कौल उठाकर बच्चे के मुंह में डालकर अपने बच्चे को सियाना करती है, ठीक उसी तरह टीचर अध्यापक को भी करना चाहिए। माँ से बेहतर कोई नहीं जान सकता। उसे पता है कि छोटे से बच्चे को भोजन का खुराक कितना देना है। कम देंगे तो पेट नहीं भरेगा और ज़्यादा देंगे तो उल्टियाँ कर देगा। ठीक उसी तरह एक टीचर और अध्यापक का भी विचार होना चाहिए। माँ की तरह, जिस तरह माँ अपने बच्चों को खिलाती है और जानती है कि खुराक कितना देना चाहिए, उसी तरह अध्यापक और टीचर का कर्तव्य बनता है कि छोटे से बच्चे को कितना पढ़ने के लिए दिया जाए, कितना सरल समझाया जाए, ताकि बच्चे को भली भांति समझ में आ जाए। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ का दर्जा कोई नहीं ले सकता। टीचर हो या अध्यापक हो, कोई नहीं ले सकता। लेकिन टीचर अध्यापक को तो बस जुनून है पैसे ऐंठने के लिए। पुराने ज़माने में मेरे दोस्तों सरकारी स्कूल हुआ करता था, जिसे कहते थे बेसिक प्राइमरी स्कूल। उस स्कूल में बच्चे पढ़ते थे तो मास्टर ग्रेजुएट होते थे, डिग्रियां प्राप्त किए हुए होते थे, लेकिन बच्चे को उतना ही पढ़ाते थे जितना बच्चे का खुराक होता था। माँ की तरह पढ़ाई भी अच्छी होती थी। वह प्राइमरी के टीचर बच्चे को सरल भाषा में पढ़ाते थे, समझाते थे, बिल्कुल माँ की तरह। जिस तरह माँ जानती है कि बच्चों को कितना खुराक देना है, बच्चा हमारा सेहतमंद हो जाए। ज़्यादा खुराक देंगे तो बच्चे का सेहत बिगड़ सकती है। उसी तरह प्राइमरी के अध्यापक को पता था कि बच्चे को जितना सरल भाषा समझ में आएगा उतना कठिन विषय समझ में नहीं आएगा, और दिमाग पे ज़्यादा जोर पड़ेगा तो बच्चा समझ में नहीं आएगा। इसलिए पढ़ाई का विषय भी छोटा छोटा भाषा में, सरल सरल भाषा में बच्चे को खुराक की तरह पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चा एडजस्ट कर ले, बिल्कुल माँ की तरह। लेकिन मेरे दोस्तों, आज के समय में जितने भी स्कूल हैं प्राइवेट, उसमें होता क्या है, जो बच्चे 8वीं क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं में चले गए उनकी बात मैं नहीं करता, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं अभी पढ़ाई के शुरुआत में कॉलेज जाना चाह रहे हैं या कॉलेज में गए हैं, उनके हाथों में बड़ी बड़ी इंग्लिश की किताबें, बड़ी बड़ी मैथ की किताबें दिया जा रहा है और मास्टर उसे समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चा के दिमाग में नहीं घुस रहा है। तो बच्चे का दिमाग फाल्ट होगा कि नहीं, दर्द होगा कि नहीं, जरा बताइए आप लोग। यूकेजी, एलकेजी के बच्चों को हाथों में कंप्यूटर का किताब दिया जाता है, इंग्लिश का किताब दिया जाता है, गणित का किताब दिया जाता है, कम से कम 7, 8, 9 किताबें दिया जाता है बच्चों को पढ़ने के लिए। जबकि बच्चा इतना भी नहीं जानता है कि क कैसे बनेगा, ख कैसे बनेगा और 1, 2, 3 कैसे लिखा जाएगा। उनके हाथों में इतनी सारी किताबें पहुंच जाती है और मास्टर धीरे धीरे सभी किताबों को पढ़ाता है और बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन पहले के ज़माने में प्राइमरी के स्कूल में टीचर बच्चों को उंगलियां पकड़ करके ज़मीन पर समझाते थे कि बच्चे गोली बनाइए, फिर उस पर डंडा लगाइए, फिर ऐसे डंडा लगाइए, फिर ऐसे टेढ़ा से कर दिए तो क्या हो गया, क। इस तरह का सरल भाषा में मास्टर समझाते थे तो बच्चे को समझ में आता था। बच्चे को छोड़िए, हम भी स्कूल में पढ़े थे, इसी तरह समझाया जाता था। लेकिन आज के बच्चों को कैसे समझ में आएगा? ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाता है क ख ग घ अंग 1 2 3 ABCD लिख तो दिया जाता है, लेकिन बच्चे का हाथ हिलता है, वहाँ देखता है और पेंसिल से अपने कॉपी पर लिखना चाहता है, भूल जाता है। देखा और किताब में कैसे लिखे भूल जाता है। लेकिन उसको पढ़ाना चाहिए सरल भाषा में ताकि बच्चों को समझ में आए। जिस तरह माँ छोटा छोटा कौल उठाकर बच्चे के मुंह में डालकर अपने बच्चे को सियाना करती है, ठीक उसी तरह टीचर अध्यापक को भी करना चाहिए। बच्चों को, छोटे बच्चों को छोटा छोटा भाषा में, सरल भाषा में उसे भी समझाकर उसका माइंड तेज करके सियाना करना चाहिए, न कि कठिन विषय देख करके उसके माइंड में इतना
टेंशन भर दो कि बच्चा कल से स्कूल ही नहीं आए। कोई बच्चा ऐसा भी होता है कि स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं, माता पिता मार मार कर स्कूल भेजते हैं और टीचर कहते हैं तुम्हारा बच्चा गधा से गधा है, समझाते समझाते थक गया हूँ। लेकिन समझ में उसे नहीं आ रहा है बच्चा गधा नहीं है, क्योंकि उसे बड़ा खुराक दोगे तो पचा नहीं पाएगा। इसलिए माँ की तरह छोटा खुराक दो, सरल भाषा में उसे समझाओ। लेकिन आज के प्राइवेट स्कूलों में कोई डिग्रियां वाला कोई मास्टर नहीं है, जो किसी काम का नहीं है, इंटर किए हैं, बीए किए हैं या हाई स्कूल किए हैं, बस वही लोग 2000, 4000, 5000 में पढ़ा रहे हैं। लेकिन इंग्लिश और गणित बहुत कठिन विषय होता है, शायद उनको भी ना पता हो, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। इसलिए मेरी बाणी से किसी व्यक्ति को कष्ट ना हो, इसलिए मैंने सरल भाषा में जो सही है वह मैंने कहा है कि माता की भांति टीचर अध्यापक बच्चों को पढ़ाएं। आप लोगों से एक सवाल, क्योंकि आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं, तो बताइए इस वीडियो में मैंने कुछ गलत कहा? अगर सही कहा हूँ, आप लोगों को वीडियो पसंद हुआ कि भाई ने सत्य कहा कि टीचर अध्यापक को बच्चों को बिल्कुल माँ की तरह देख रेख करना चाहिए और उसको सियाना करके आगे बढ़ाना चाहिए। अगर ये वीडियो से सहमत है तो बस इस भाई को प्यार देना। और प्यार कैसे देंगे? चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और एक शेयर से बता दीजिए जमाने में कि माँ की तरह बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता है, किस तरह सियाना किया जाता है। मेरे दोस्तों, बाणी को यही विराम देते हैं। बस फिर इंतजार करना, कल इसी टाइम ठीक 12:30 पर वीडियो अपलोड करेंगे। इंतजार करना मेरे दोस्तों, हमारा टाइम ही है 12:30। तो जो कहे हैं भूलना नहीं। एक कहावत है मेरे दोस्तों, हर वीडियो में बताते हैं कि जो इतना में समझे उसे मर्द कहते हैं और जो इतना में समझे उसे बर्द कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बाय, जय हिंद, जय भारत।